दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमोकुटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदे ने हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। रानी लक्ष्मीबाई को शत शत नमन। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को विशेष स्थान प्राप्त है। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस के रूप में देश उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करता है। अपने जीवन की अंतिम लड़ाई में रानी ने ऐसी वीरता दिखाई कि अंग्रेज तक उन्हें कायल हो गए। उनकी शहादत को लेकर कई मत हैं, जिसमें उनकी मृत्यु के तरीके से लेकर तारीख तक का मतभेद है। लेकिन इस बात पर किसी तरह का विवाद नहीं है कि उन्होंने किस वीरता से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अंतिम सांस तक वे लड़ती रही। बात करते हैं उस समय की, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए बालक को वारिस मानने से इनकार कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने इससे मानने से इनकार करते हुए अंग्रेजों को दो टूक जवाब दिया था कि वे अपनी झांसी नहीं देंगे। अब अंग्रेजों और रानी लक्ष्मीबाई के बीच युद्ध निश्चित हो गया था, जिसके लिए रानी भी तैयार थी। रानी के विद्रोह को खत्म करने के लिए कैप्टन यूरोस को जिम्मा दिया गया था। 23 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया और 3 अप्रैल तक जमकर युद्ध हुआ, जिसमें रानी को तात्या तोपे का साथ मिला था। इस कारण से वे अंग्रेजों को झांसी में घुसने 13 दिन तक घुसाने से रोकने के लिए सफल रही। लेकिन 4 अप्रैल को अंग्रेजी सेना झांसी में घुस गई और रानी को झांसी छोड़ना पड़ा। बताया जाता है कि 24 घंटे में तकरीबन 93 मील की दूरी तय करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात नाना साहेब पेशवा, राव साहेब और तात्या तोपे से हुई। 30 मई को ये सभी बागी ग्वालियर पहुंचे, जहाँ के राजा जयाजीराव सिंधिया अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन उसकी फौज बागियों के साथ हो गई। जिसके बाद अंग्रेजी फौज ग्वालियर पहुंच गई, जहाँ निर्णायक युद्ध हुआ। 17 जून को रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध शुरू हुआ। यूरोज की घेराबंदी और संसाधनों की कमी के चलते रानी लक्ष्मीबाई घिर गई थी। यूरोज ने पत्र लिखकर रानी से एक बार फिर समर्पण करने को कहा, लेकिन रानी अपनी सेना के साथ किला छोड़ मैदान में आ गई। उनका इरादा एक ओर से तात्या की सेना तो दूसरी ओर से रानी लक्ष्मी का ब्रिगेडियर स्मिथ की टुकड़ी को घेरने का था, लेकिन तात्या समय पर नहीं पहुंच सके और रानी अकेले पड़ गई। अन्य सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि रानी को लड़ते हुए गोली लगी थी, जिसके बाद वे विश्वस्त सिपाहियों के साथ ग्वालियर शहर मौजूदा रामबाग तिराहे से 9 जगह रोड पर आगे बढ़ते हुए स्वर्ण रेखा नदी की ओर बढ़ी। नदी के किनारे रानी का नया घोड़ा अड़ गया। इस बीच एक तलवार ने उसके सिर को एक आग समेत अलग कर दिया और रानी शहीद हो गई। बताया जाता है कि शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने साथियों से कहा था कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। उनके शरीर को बाबा गंगादास की शाला के साधु झांसी की पठान सेना की मदद से शाला में ले आए, जहाँ फौरन उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस मानने की उल्लेख 18 जून को ज्यादा मिलता है। फिर भी सच तो ये है कि उनके बलिदान के कद ने तारीख को हमेशा के लिए छोटा कर दिया। महाराष्ट्र टीवी 24 की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।